अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है। कभी आपने सोचा होगा कि यूएई में कोई अंधेरे में रह रहा होगा? कभी सोचे यूएई कंट्री में कोई अंधेरे में रह रहा है? हम रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों की गलती का हमें जो है ना नतीजा भुगतने के लिए मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरों पर हमें एहसान करने का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरों पर अंधा अंधा ब्लाइंड ट्रस्ट करने का नतीजा मिल रहा है। क्यों? हमें लोगों को उनकी ज़ुबान पर, उनकी घटिया गंदी ज़ुबान पर यकीन करके उनको पैसे देने का नतीजा मिल रहा है। मैं अगर आपको पूरी बात बताऊं ना, हो सकता है मेरी पूरी रात यहाँ गुजर जाए। और अभी टाइम है 10:30 बजे का। हो सकता है पूरी रात गुजर जाए कि ये टाइम ना आए। कहाँ जाऊँ मैं इस टाइम? क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? कहीं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। किसी का दरवाज़ा भी नॉक करोगे नहीं खोलेगा। अभी मैंने बेल बजाई है किसी की, साथ वालों की, सिर्फ ये पूछने के लिए कि क्या आप चेक कर सकते हैं कि लाइट क्यों नहीं है, हमारे लाइट क्यों चली गई? क्योंकि बिल वगैरह तो पे किया हुआ है। क्यों चली गई? कोई बताने के लिए एग्री नहीं, कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा। ये पाकिस्तान, इंडिया हमारी कंट्री नहीं है, ये यूएई है। यहाँ पर कोई बग़ैर मतलब के दरवाज़ा नहीं खोलता आपके लिए। और हमने कितनी बड़ी गलती की है कि हमने बग़ैर सोचे समझे लोगों को इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा दे दिए लोगों को कि वो लोग नमक हरामी पे उतर आए। मैं आपको आज सारी बात बताती हूँ। मेरे आज दिमाग पर चढ़ी है। देखें, मैं पूरा आपको ये देखें, अंधेरे में हूँ, अंधेरे में हूँ, पूरा रूम अंधेरे में। ये दरवाज़ा खोलेंगे, बाहर भी अंधेरा है, नहीं है लाइट। मैं आपको जला के दिखाती हूँ, रुकें। आप समझेंगे कि शायद ये व्यू हासिल करने के लिए ये जो है कर रही है। देखें, ऊपर है ना, ये एसी का बटन है, नहीं है लाइट। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरों पर भरोसा करने का हमें नतीजा भुगतना पड़ रहा है कि हमने दूसरों पर भरोसा किया। ये बाहर चेयर रखी हुई थी बैठने के लिए, तो आज चलें, यहाँ से जा ही रहे हैं। जब जाने का ही वक़्त आया, वो चेयर गीली, अच्छा पानी था उसके अंदर। जब जाने का ही वक़्त आ गया जनाब, तो इतना तो बताना बनता है आपको कि यहाँ से क्यों जा। कोई बात नहीं, चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ किसी ना किसी का हाथ होता है, किसी ना किसी का हाथ होता है हर चीज़ के पीछे। और वो किसका हाथ होता है कि मैं आपको बताती हूँ, सब बताती हूँ आज। ये देखें, सबके पास लाइट है, हमारे क्यों नहीं है? क्योंकि ये पाकिस्तान थोड़ी है कि बिजली चली गई, ट्रांसफार्मर सड़ गया, या फिर नॉर्मली जो बिजली जाती है वो। ना जी ना, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ आपकी करतूतों की वजह से बिजली जाती है, सिर्फ आपकी करतूत। मैं तो साफ़ और सीधी बात करूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी करतूतों की वजह से बिजली जाती है कि आपने बिल ना पे किया तब बिजली जाती है। आपने यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ बिल ना पे किया हो तो बिजली जाती है। मैं आज आपको बताती हूँ कि हमने यहाँ पर क्या क्या किया है। हमने क्या किया है? सबसे पहले तो हम लोगों ने ऐसे घटिया और ऐसे पलीद ही कहूँगी उनको, ऐसे घटिया और नापाक गंदे जहन के मालिक लोगों को दोस्त समझा। सबसे बड़ी गलती यूएई में रहने की हमने ये की, ठीक है। उसके बाद दोस्त बनाने के बाद उन लोगों को घर भी उठा कर ले आए, उनका टोकरा उठाकर घर ले आए कि आ जाओ हमें जलील करो। खिलाया पिलाया, घुमाने फिराने हर जगह लेके जाते रहे। क्या हुआ?
मीठी ज़ुबान, सिर्फ ज़ुबान की मीठी, दिल नहीं, दिल कोई खोल कर नहीं देखता। अगर दिल किसी का खोल कर अल्लाह दिखा दे ना, ऐसा कोई खिड़की बनी होती कि बंदा किसी का दिल खोल के देख लेता उसके दिल में क्या है, दिमाग में कोई खिड़की होती कि हम ज़बरदस्ती ही सोए हुए का खोल कर देख लेते कि क्या है। नहीं पता चल जाना था, बल्कि अब नहीं पता चल सकता है। पाकिस्तान में तो हमारे माँ बाप होते हैं, हमें समझा लेते हैं कि आप लोग जो है ना बाज आ जाओ, हट जाओ, ऐसे लोगों से हम हट जाते हैं। यहाँ जहाँ पे हम खुद कमाते हैं, ना कि माँ बाप की कमाई पे, हम खुद यहाँ कमाते हैं और यहाँ पे रह के हम लोग क्या करते हैं, ऐसे घटिया तरीन जिनका शायद ब्लड ही ठीक नहीं होगा, बात ब्लड पर ही जाती है। जब आप कोई बुरा काम करते हो, गाली आपके माँ बाप को डलती है, ऑटोमेटिकली जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके माँ बाप की तरबियत अच्छी होगी ना, और उनका नस्ली खून होगा, कभी वो ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ रूम लेना था। मेरी ड्यूटी यहाँ पे मतलब करीब थी, तो मैंने सोचा कि मैं ट्रांसपोर्ट पे, आपको पता है पहले गाड़ी पे जाती होती थी, तो मैंने कहा कि मैं इतना करीब ले लेती हूँ कि मुझे जो है ना वॉकिंग डिस्टेंस पे रूम ले लेती हूँ, ठीक है, ताकि मैं जो हूँ टूर के जाया करूँ, टूर के आया करूँ, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो ही रहती है और बंदा ठीक भी रहता है। तो क्या हुआ, हमें रूम यहाँ मिला नहीं। यहाँ पे सारे इर्द गिर्द आप देखें, ये देखें, सारी बिल्डिंग्स हैं, सब की सब बिल्डिंग्स हैं, 9-9 10-10 फ्लोर की सब बिल्डिंग्स हैं, और बिल्डिंग्स में साफ़ सुथरी बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ पे लोग सिर्फ रूम लेते हैं, ठीक है। मेरी बात पूरी सुननी है, गौर से सुननी है, और आपको अगर मज़ा ना आए तो पैसे वापस। क्या हुआ, हमने रूम देखा, जो वो दोस्त, मतलब जिसको फ्रेंड बोलते हैं ना, फ्रेंड जिसके साथ 7 साल खाया हो, 3-4 साल खाया हो, उस फ्रेंड की शक्ल देख के ही वॉचमैन ने कह दिया। वॉचमैन क्या होता है, जो वॉच करता है, वॉचमैन की नज़र बहुत तेज़ होती है। हम उसको मामूली समझते हैं, लेकिन वो उसकी आँख कैमरे की आँख होती है। वो देखता है अगले बंदे को कि ये बंदा पूरा है क्या। उसने उसकी शक्ल देखकर बोला नहीं है, जाओ। जब उसने हमें देखा ना, उसने बोला है ठीक है, ले लो आप, ले लो, ठीक है, आपको देते हैं। हम लोगों ने क्या किया ना, एग्रीमेंट चेक किया, और जिस बंदे का ये फ्लैट था उसने बोला कि नहीं 4-5 महीने रह गए ने, उस तो बाद चेंज कर देंगे। पाकिस्तानी मास्टरमाइंड जो होते हैं ना, दिमाग से खेलने वाले, वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हम लोगों ने ये फ्लैट ले लिया, ठीक है, शिफ्ट भी हो गए। बड़ी मुश्किल उनको यहाँ से निकल भी नहीं रहे थे, एडवांस भी ले लिया, डिपॉजिट जमा करवाया हुआ था, सब कुछ उनको दिया हुआ था। तो क्या हुआ, वो नहीं बैठे मीन्स के वो लोग जो है ना, मतलब निकले ही नहीं। उनको बड़ी मुश्किल से 15 दिन बाद धक्के ही देने वाली बात हुई कि जा बीबी चली जा या किराया दो। वो चली गई, ठीक है। उसके बाद हमने जो है ना, एक में लड़की रहती रही 2-3 महीने, 4 महीने रहती रही अकेली एक रूम में। किराया कितना, 600। कराची की लड़की है, क्रिश्चियन, वो रहती थी इसमें। 600 किराया उससे लेते थे, ज़्यादा नहीं। क्यों, बड़ा रूम था, उसमें जो मर्ज़ी करे, याशी मारे, कोई बात नहीं, खैर है, क्रिश्चियन है ना। तो हमने बोला शायद थोड़ा मुसलमानों के बारे में मास्टरमाइंड ना बने ना, प्लानर, तो थोड़ा अच्छा सोचे। लेकिन उस लड़की ने अच्छा हमारे लिए क्या सोचना, उसने तो बुरे से भी बुरा सोच कर, मतलब हर किसी की अपनी सोच आती है, जैसी भी सोच उसने सोची, जैसा उसका नस्ल थी, जैसा उसका ब्लड था, जैसे उसकी तरबियत थी, वो सारी चीज़ों के मुताबिक वो हमारे साथ चलती रही। कोई बंदा नहीं छोड़ा जो, ठीक है, और उन बंदों को हमारे खिलाफ़ कर दिया। कोई कज़न नहीं छोड़ा, कोई दोस्त नहीं छोड़ा, कोई आंडी गुआंढी नहीं छोड़ा, कोई बिल्डिंग का ओनर नहीं छोड़ा, सब
क्योंकि क्रिश्चियन है ना, क्रिश्चियन लोगों का ये होता है, यानी कि उनका रिवाज होता है ये। तो खैर जो भी है उसको रखा। फिर हमने एक और फैमिली रखी, एक फिलिपीनी और उसका कपल, यानी कि पता नहीं हस्बैंड है या वैसे हैं, जो भी अल्लाह बेहतर जानता है। उनको रखा, हस्बैंड वाइफ को, ठीक है, वो रहते रहे। उसके अलावा एक रूम हमारे पास दूसरा, वो 2 लड़कियां हैं कराची की थी, वो आई हैं बाजी, बहुत अच्छी औरत, बहुत ही नाइस औरत। तो वो जो है ना वो उनको दिया, रह रहे थे, अच्छे भले रह रहे थे। आज इस महीने की तकरीबन लास्ट महीने की 15-16 तारीख को बिजली कट गई। क्यों कटी? क्योंकि वो परले नवाबजादे, वो एक हैं मतलब दिमाग से फारग हैं, फ्रॉड, ये लोग जिनको बोलते हैं ना फ्रॉड करने वाले, दूसरों से पैसा हेंट के भाग जाने वाले, उन लोगों ने किराया नहीं दिया, बिजली कट गई। और जो है ना बहुत किसी से पकड़ के पैसा वो बिजली का बिल पे किया, क्योंकि सैलरी का टाइम नहीं था, सैलरी लेट थी, तो किसी से पकड़ के, और उसका भी अल्लाह भला करे जिसने वो पैसे दे दिए, वो पकड़ के बिजली चलवाई। फिर थोड़े दिनों बाद वाईफाई बंद हो गया, वो भी जाहिर बात है, लड़की थी साथ रह रही थी तो उसको चाहिए था, वो वाईफाई लगवाया। उसके बाद क्या है, 2 दिन बाद औरत नाजल हो गई, वो पुरानी औरत जो कब्र से मुर्दा उठ के आ गया भी, हाँ मैनू मारो दोबारा। मरा हुए भी कोई मरता है दोबारा? नहीं मरदा, मरे हुए दोबारा नहीं मार सकते, वो मरे होंगे नहीं। लेकिन ये जिंदा लोग जो ज़मीन पे फिर रहे हैं ना, वो मर के फिर उठ जाते हैं कि हाँ ये तो हमारा है, इसको खाली करो। ये वो शिकार लगाया, इतना शिकार लगाया कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना उसने शिकार लगाया, इतना लगाया कि बोलती हैं गालियाँ दे, ये वो, मतलब शिया लोग, जो पाकिस्तान के शिया लोग होते हैं ना, वो यहाँ पर कभी मेहनत नहीं करते। उनकी ना लड़कियाँ मेहनत करती हैं, ना उनके लड़के मेहनत करते। वो शिया लोग यहाँ पर बुरे काम करते हैं बस। जितने मैंने देखे हैं वो बुरे ही करते हैं। मैंने 6-7 साल में जितने भी शिया देखे हैं ना, बुरे ही काम करते हैं। हाँ, एक कपल देखा था जो उसका हस्बैंड ड्राइवर था और वो खुद सैलून में काम करती थी, ठीक है। वो शिया मैंने वह देखा था जो मेहनत करते हैं यूएई में, बाकी सब बुरे काम। तो शिये से बात या क्या बता रही थी, हाँ वो लोग शिये हैं, तो उन लोगों का कोई यहाँ पर पकड़ा गया गैंग वगैरह, तो उन लोगों ने बोला हाँ हमारे नाम पर तो फ्लैट है, हम तो उसमें जाते हैं। वो ज़ुबान से मुकर गए, ज़ुबान किधर रही, मुकर गए। वो तो भाई गालियाँ दे कि कुछ करे, और 2 दिन बाद सामान उठाकर हमारे दरवाजे पे ले आई ढेर सारा। वो लास्ट पे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी सामान। वो सामान लेके आ गई, परेशानी, घर के बाहर सामान पड़ा है। लड़कियों ने मुझे वीडियोस भेजी कि फ्लैट के बाहर सामान पड़ा हुआ है, ये किसका है, कौन किसके रूम में कौन आना चाहता है, हम तो अपने रूम में नहीं आने देंगे क्योंकि हमारा तो सामान है। ये मैंने कहा है ये क्या हो गया। मैंने क्या किया, अपनी कुछ फ्रेंड्स अरबिक, उन लोगों से मशवरा किया। उन्होंने बोला मुश्किल नहीं है कि पुलिस में CID में कॉल करती हैं। कॉल की, बोलते हैं नहीं वो तो हम तो फ्लैट में तो नहीं लेके आए सामान, वो तो हमने 7 रूम लिए, उसमें रखने के लिए सामान लेके आए हैं। झूठ, सरासर झूठ, ठीक है। उन लोगों को ये झूठ बोला, मैं तो फिर उनकी पूरी मतलब पुरानी दास्तानें खोल देनी थी। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि ये हुआ कि क्या कह रही थी, हाँ ये हुआ कि पुलिस को कॉल की, उन्होंने उठा लिया सामान। बोलते हैं हम तो बस अभी लेके जा रहे हैं, 10 मिनट के अंदर वो सामान उठवाया था। अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट की हेल्प लेते हैं ना तो आपकी होती है हेल्प।
आप अपने कानून को हाथों में नहीं लें कभी भी, यूएई में कानून को हाथ में कभी नहीं लें। गवर्नमेंट यहाँ की बहुत अच्छी है। और आप क्या ऐसे काम होते हैं, ऐसे सिर्फ प्रूफ होने चाहिए आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनको भगाया, फिर झगड़ा हो गया है ये फिलिपिनो आयशा और उसके हस्बैंड वसीम से कि किराया दो ना जी, किराया देने का नाम नहीं, और ऊपर से ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जब देखो कपड़े धो रहे हैं, मशीनें इतनी रखी हुई हैं, अजाब खाना है ये लोग। उन लोगों को हमने क्या किया, उनका भी पुलिस ही हल था, लेकिन वो बच गए। पुलिस आती ना उनके पास तो वो उनको अंदाज़ा हो जाना था कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है। ना दे उनको भी। फिर मैंने बोला कि अब आप लोगों का भी जो है ना कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा, यानी कि पुलिस। तो उन लोगों ने फिर 2 दिन बाद दे दिया किराया, ठीक है। लेकिन तंग तो कर ही रहे हैं। खैर कि उनका रूम आपको बताऊं कैसे है, यानी कि उनको बड़ा रूम दिया हुआ है, बड़ा हॉल रूम दिया हुआ है। उसमें उन्होंने रखी हैं मच्छियाँ, बिल्लियाँ, 4-5 बिल्लियाँ शायद रखी हुई हैं। उसमें ही सोते हैं, उसमें ही खाते हैं। उधर ही फ्रिज हैं, उधर ही ओवन है, उधर ही एसी है, उधर ही लॉन्ड्री है, उधर ही उनका बाग है, बाग घूमने वाला, उधर ही उनका टीवी लॉन्च है, उधर ही उनका ड्रेसिंग रूम है। एक रूम के अंदर पूरा दुनिया उनकी, जैसे जंगल में चिड़ियाँ, तोते, सप, ठुएँ, खुराक, हर चीज़ उसमें है कि हर चीज़ रखी हुई है उसमें। फ्रिजें रखी हुई हैं। खैर चलाते रहें, लेकिन बिल उनकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें आया, बहुत ज़्यादा। अब वो यहाँ नहीं रह सकते, ठीक है। और आज का सुनाऊँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो टेंशन गुजरी अल्लाह अल्लाह करके। अभी उन्होंने बोला कि आप रूम खाली करो, फ्लैट पूरा खाली करो। ये हम कैसे को दिखाती हूँ, ये हम कैसे छोड़ दें। ये देखें, इतना बड़ा फर्नीचर देखें, इतनी बड़ी अलमारी, ये बेड, ये सामान सारा रखा हुआ है, कैसे छोड़ दें। ये देखें, नो हैव इंटरनेट बिकॉज लाइट नहीं है तो वाईफाई बंद है। ये कैसे छोड़ दें, ये देखें, ये कैसे छोड़ दें। ये सारा सिस्टम लगा है, यहाँ पे एसी लगे हैं, पर्दे लगे हैं, कैसे छोड़ दें। ये देखें, ये कुर्सी यहाँ पर पड़ी हुई बर्बाद हो रही बेचारी, कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि छोड़ दो आप। हम लोगों ने बोला ठीक है अभी छोड़ देते हैं, पैसे वापस कर दो डिपॉजिट के। जाके चेक करने की कोशिश की कि कॉन्ट्रैक्ट हमारे नाम हो जाए, नहीं हुआ। आज घर आई हूँ, घर आती थी जब भी खाना पकाने का टाइम होता था, वो जो है ना मुसलमान जिनको बोलते हैं ना, वो मतलब नाम के मुसलमान, तो खाने पक रहे होते, जब आना खाने पक रहे, बाहर से मंगवाना, खा के सो जाना। 1 महीने से मैं ऐसे ही कर रही हूँ। आटा जो था वो गूंदा, पकाया, खाया, बाहर से रोटी ले आए कुछ। जब भी पकाने का टाइम है, जब भी पकाने का टाइम है, ऊपर हांडियाँ चढ़ी हुई हैं और खाते भी क्या है अल्लाह जाने। इतनी पेट में कहाँ से जगह आती है कि इतना हर 2 घंटे बाद 2-3 सालन पका के खाने हैं। ठीक है, खाओ, अल्लाह ने आपको दिया है, फ्रॉड का पैसा खाओ। इधर से ठग लिया, उधर से ठग लिया, इधर से फ्रॉड लगा लिया। और एक बात, जो बंदा फ्रॉड करके कारोबार करना चाहता है ना, वो कभी कर नहीं पाता। उसको इतने नुकसान होते हैं ना कि वही फ्रॉड का पैसा उसका पानी में करके उड़ जाता है। और आज आई हूँ मैं, आज क्या तारीख थी, 4। सुबह मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना था। ये देखें, फैमिली को पिक करने के लिए। एक हाथ पे मेहंदी लगाई, दूसरी पे सोचा घर जाके लगाऊंगी, कुछ खाऊंगी, लगाऊंगी। घर आई, लाइट बंद, गेट खोला, मेन डोर तोड़ा हुआ है उन लोगों ने। अब उसका भी पैसा काटेंगे हम। क्या किया, लाइट नहीं है। मैंने कहा शायद कोई फ्यूज़ वगैरह उड़ गया, कोई मतलब कीड़ा पतंगा चला गया, किसी चीज़ ने तो
बंद हो गए। चलाया सारा, नहीं चला। हमसायों का डोर नॉक किया, उन्होंने खोला नहीं। मैंने कहा शायद किसी मर्द को, क्योंकि वो साथ वाला कपल जो है ना वो तो गायब है, वो गायब ही होते हैं अक्सर। इसको लूट लिया, उसको लूट लिया बस। और जब पुलिस ने इनको लूटा ना, पूरे मिलियन बिलियन शायद निकलेंगे। और फिर मैं नीचे गई हूँ, वॉचमैन को डोर नॉक किया, उसने नहीं खोला। फिर मैंने उसको बोला है कि कॉल किए, शुक्र है उसने उठा लिया। और मैंने उसको बोला है कि प्लीज़ मुझे बताओ मैं क्या करूँ, लाइट नहीं है। वो बोलता है फीवा वालों ने कट कर दिया है। मैंने कहा क्यों कट किया, अभी तो बिजली का बिल का टाइम था, 10 तारीख शायद 10 या 12 को ऐसे कुछ होता है, या 15 को बिजली का बिल होता है, कैसे कट गया, क्या करूँ मैं अब। उन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट वाले ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, ठीक है, और कट गया है। अब पता नहीं वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। बोलता है मंडे को बता, आप अगर नया करवाना चाहते हैं तो आपको ये रूम मिल जाएगा, लेकिन क्या है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी सुबह पता चलेगा कि हमारे साथ क्या होता है। अभी बैठी हूँ अंधेरे में, ये देखें चारों तरफ अंधेरा है, बैठी हूँ। अल्लाह करीम, अल्लाह जो भी करेगा बेहतर ही होगा। मच्छर काट रहे हैं मुझे, मच्छर यहाँ से ओह यहाँ पर मच्छर बहुत मोटे हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर तो बेड़े पार। इसलिए कहते हैं किसी पर भरोसा मत करो। ज़ुबान करके हमने फ़्लैट लिया था, सिर्फ ज़ुबान पर, और अभी शायद ये सब कुछ ऐसे ही छोड़कर जाना पड़ेगा, या जो अल्लाह को मंजूर। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, बस यही है। बिजली के बगैर बैठी हूँ। बिजली फीवा वालों ने कट कर दी, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है, साथ ही भी बिजली भी कट हो जाती है कि जो बंदा नया कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो बिजली का जो है ना पेमेंट करेगा, बिल जो बकाया जाते हैं या जो भी हैं, तो वो नए सिरे से बिजली चलेगी और उसका मीटर का सिस्टम चलेगा। अभी अल्लाह करे पानी आता हो, प्लीज़ यार अब पानी आता हो, क्योंकि पानी कट गया ना तो पानी के बगैर तो ज़िंदगी हराम है। बिजली के बगैर बंदा रह लेता, पानी के बगैर नहीं रह सकता। और क्या है कि आप लोगों से दुआ है, आप लोग हमारे लिए दुआ करें। कितना पैसा, कितनी मेहनत करके बंदा कमाते। सुबह 10 बजे जाती हूँ, रात 10 बजे आती हूँ, और मेहनत करके कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। मेरे मुंह का हाल देखें क्या हुआ पड़ा। सिर्फ यही कि यहाँ गर्मी बहुत है ना, धूप, अपनी केयर नहीं होती, तो बुरे हाल ते बांके दिहाड़े हैं। चले वल्लाह आलम, क्या होता है अल्लाह बेहतर जानता है। कैसे सोना है ये भी अल्लाह जानता है। और मोबाइल है मेरे पास 2 3 4 5 मोबाइल हैं। 5 मोबाइलों में फुल नहीं है बैटरी। मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं, यही होता है ना कि घर जाके चार्जिंग लगा लेंगे, बिजली कौन सा जाती है, लेकिन ये बिजली नहीं। यहाँ पे शैतान लोगों की वजह से आप जलील होते हैं। हमने बिल पे किया हुआ है। नेक्स्ट, ये ना ही तो बिजली हमारी वजह से गई है, ना ही ये फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट हमारी वजह से ख़राब हुआ है। क्यों? सिर्फ गंदी ज़ुबानों पर यकीन करने का ये नतीजा है। लोग बहुत यहाँ पर आपको बहुत तकलीफ़ देते हैं, लेकिन उससे सिर्फ सबक हासिल करना चाहिए। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान। आपको एक दफ़ा और दिखाती हूँ, बाहर का व्यू चेक करें। यहाँ भी हम लोग जो है रह रहे हैं, बहुत अच्छी जगह है, बांके दिहाड़े।